हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। कैसे वैलेंसी हम निकालते हैं किसी की। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। हमें तो पता है कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर बॉन्ड होकर फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर हम समझेंगे ऐसे। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था आइंस। आइंस का क्या मतलब होता है? आइंस जो कि बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, वो होते हैं आइंस। यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। पार्टिकल्स यहाँ पर तीन तरीके के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है यहाँ पर हमारा। तो जब हम इसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने प्लस का चार्ज बना दिया, ऐसे ये प्लस का चार्ज मैंने बना दिया है। फिर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, इस तरह से तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस। इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ आके चिपक जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन को मैं कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ डॉट की फॉर्म में। फिर ये इसे होल्ड कर लेता है, कैंसिल आउट नहीं होगा फिर। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन, ये हो गया यहाँ पर ये न्यूट्रॉन हो गया, और ये जो प्लस वाला है यहाँ पर ये हुआ प्रोटॉन, और ये यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं शेल। यहाँ पर 4 शेल्स होती हैं, KLMN। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसको हम एक और सर्कल में कर देते हैं, पर ये शेल नहीं होता है। इसको हम कलेक्टिवली दोनों को करके कह देते हैं, ये वाले सर्कल को यहाँ पर कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो है वो हमारा सेल वाला न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये सेल वाला न्यूक्लियस नहीं होता है, ये केमिस्ट्री का है, अलग न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आइंस में पढ़ा था कि जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने बताया यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसकी जो पहली शेल होती है इसको हम के बोलते हैं। पहले वाली जो इसकी शेल होती है न्यूक्लियस के पास, इसको कहते हैं हम के जो शेल होती है इसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ सकते। इसके बाद यहाँ पर हम एक और शेल बना देते हैं जिसे हम कहेंगे L। तो जो L शेल होती है इसमें होते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। ये मैंने मान लीजिए न्यूक्लियस बना दिया है, फिर मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया है। यहाँ पर मैंने एक शेल बनाया, पहली शेल जिसे हम कहेंगे K शेल, फिर दूसरी होगी यहाँ पर L, ठीक है। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स ये जो स्टेट कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी स्टेबल स्टेट। यहाँ पर किसी को भी गेन और लॉस करने की जरूरत नहीं है, 8 इसका फिक्स रहता है, ये स्टेबल स्टेट कहलाती है। अगर 8 इसके पास होंगे आउटर मोस्ट शेल में, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारी बाहर से आउटर मोस्ट शेल है, ये हमारी K शेल हो गई, ये हमारी L शेल हो गई। जो बाहर की तरफ, इधर से देखेंगे बाहर की तरफ, वो होती है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, तो ये हमारी स्टेबल स्टेट होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, और अब मैं इस वाली शेल में 8 थे तो ये स्टेबल स्टेट थी। यहाँ पर मैं काम करती हूँ, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। एक कम रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। अब वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं, मतलब गेन कर लूं एक इलेक्ट्रॉन और अपनी स्टेट को स्टेबल कर लूं। अब ये जो स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट कहलाएगी। ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं। तो ये गेन करके
तब अपनी स्टेबल स्टेट में आ पाएगा। इसी तरह से हमने देखा था आइंस में हमने सोडियम और क्लोराइड की एग्जाम्पल ली थी, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा वही ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 11। तो मैंने न्यूक्लियस बनाया, एक शेल, 2 शेल अभी मैंने बनाई है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसमें 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन अभी 10 हुए हैं। एक और इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर हमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं, तो मुझे अब एक और शेल बनानी पड़ेगी। तो ये होगी यहाँ पर हमारी, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। इसके अंदर 8 आए, 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, लेकिन अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल स्टेट नहीं है, ये चाहेगा कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, उसे हटा देगा। तो ये वाली जो शेल है, इसमें इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये स्टेबल स्टेट हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि Na जो है वो माइनस, मतलब कि लॉस कर देता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को, और प्लस चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, दूसरी मैंने एग्जाम्पल ली थी क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पर मैंने एक शेल, ये न्यूक्लियस बनाई हूं, फिर पहला दूसरी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 10 हुए हैं, अब मुझे 7 और इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो मैं एक और यहां पर शेल बना लेती हूं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां मैंने 7 बनाए, तब ये 17 हो गया, एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। 2 8 10 और फिर मैंने यहाँ 7 बना दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन में मैंने ऐड किया, प्लस किया, ये और प्लस माइनस माइनस, इस पे आ गया माइनस का चार्ज। तो इसी तरीके से हमने उसमें किया था, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट देखा था, अब हम देखेंगे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे हम मालूम करेंगे। जैसे कि मैंने सोडियम के लिए यहाँ पर बनाया था, एक मिनट, सोडियम के लिए मैंने ये बनाया था यहाँ पर। तो ये इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी वैलेंसी कहलाएगी यहाँ पर। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी होगी यहाँ पर 1। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्लोरीन के केस में क्या होता है, देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वैलेंसी इसकी 7 नहीं हो जाएगी, यहाँ पर इसको 1 की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे कि ये अपनी स्टेट को स्टेबल कर सके। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 होगी, जिसमें कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब वो स्टेबल स्टेट में हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अभी और एग्जाम्पल में कराऊंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैंने पहले लिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब मैं इसके लिए बनाऊंगी डायग्राम। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी कहलाएंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी हाइड्रोजन की 1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर हीलियम की। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं इस शेल में, मैक्सिमम 2 लगा सकते हैं हम पहली शेल में, के में। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसकी वैलेंसी हो गई है यहाँ पर 2। उसके बाद है यहाँ पर लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर पहली शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए और फिर दूसरी शेल में हम एक और इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, तो कंप्लीट हो गए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 हो जाएगी लिथियम की। उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो यहाँ पर मैं
बनाती हूँ, जिससे कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद में एक और शेल लूंगी जिसमें कि और मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूंगी, हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो यहाँ पर इन सब की वैलेंसी हो गई ये। इसको और लिखने का तरीका ऐसा होता है, पहले इसमें तो 1 और 2 है, तो पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कॉमा लाकर इस तरह लिख देते हैं। यहाँ पर 2,2 थे, ये इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 6। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसके बाद दूसरी शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 2,4। इसकी जो वैलेंसी है वो आउटर मोस्ट शेल वाली होती है, तो ये हो गए 4। तो यहाँ पर 4 तक के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मतलब किसी को गेन नहीं करना पड़ता। लेकिन जब 4 से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ नाइट्रोजन की, जैसे कि अभी हमने क्लोरीन में किया था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसकी न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया, देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 से ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर ये हुई 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी यहाँ पर हमारी 4 तक ही आती है, 4 से ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अपने ऊपर गेन कर लेगा, तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2,5। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरह से, लेकिन अब 5 इसकी वैलेंसी नहीं हो सकती है। तो ये जो 5 है यहाँ पर, तो मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि ये गेन कर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और मिल जाएंगे इसे, तो ये स्टेबल स्टेटस की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसी तरीके से ये क्लोरीन के केस में अभी हमने बताया था। वैलेंसी निकालने का एक और सिंपल सा ट्रिक होता है, उसको मैं एक वीडियो में बता दूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।